Good evening, everyone. I'll just start away with, first of all, let's celebrate this breastfeeding awareness week that is there. That is this first week of this August, and I am happy and very delighted that Mensa is doing so much in promotion of such a wonderful event, which is like such an essential thing for every mother out there. And I'm glad that everyone is doing so much, including so many consultants have come up and उन्होंने आप लोगों को बहुत पढ़ाया है. So as an obstetrician, I would want to talk about the issues that are already there with the breastfeeding. Now you have already, with so many sessions that are already there, you have already learned so much what breastfeeding is, what a correct latch on is, what the benefits and for both the mother and the baby in a correct breastfeeding, for how long should it be given and everything, right? But हर चीज के कोई ना कोई परेशानियां भी रहती है, and this is what we are going to discuss today. This is such एक ये मैं जो पढ़ाने वाली हूँ, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आई थिंक एवरी मदर मस्ट हैव फेस्ड इन देयर टाइम्स, एंड this is where you should know what a correct education is, so that आप ये सब चीजों से बच सको. ठीक है? So first of all, my topic will be on breast engorgement. Breast engorgement है क्या चीज, right? आप भी सोचे होंगे कि एक फुल ब्रेस्ट हो जाता है, एक एंगॉर्ज ब्रेस्ट होता है. डिफरेंस क्या रहता है एक फुल ब्रेस्ट एंड एंगॉर्ज ब्रेस्ट में? फुल ब्रेस्ट में क्या होता है कि आपका ब्रेस्ट, बिकॉज थोड़ा दूध बढ़ जाता है, कई बार अगर टाइम टू टाइम अगर आप नहीं दूध पिला पाते हो तो आपका थोड़ा ब्रेस्ट ना लंपी फील करता है. लेकिन जो स्किन होती है उसके आसपास वो नॉर्मल रहती है, अच्छे से निपल शेप भी अच्छा रहता है, मिल्क भी ढंग से निकल जाता है. व्हाट एंगॉर्ज ब्रेस्ट इज कि जब वो ब्रेस्ट में इतना कलेक्शन हो जाता है विद द मिल्क एंड उससे रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनके कंपाउंड्स का, तो ब्रेस्ट बहुत हार्ड फील करता है. एंड उसके इतना हार्ड होता है कि उसके आसपास की स्किन भी बहुत स्ट्रेच्ड आउट रहती है, एंड कई बार तो वो बहुत शाइनी भी दिखती है, राइट? एंड ये पूरा एक इन्फ्लेमेशन जैसा पिक्चर देने लग जाता है. एंड इसके वजह से कई बार निपल्स ना पूरे स्ट्रेच होने के बाद फ्लैट दिखने लग जाते हैं, एंड इसकी वजह से फिर इनडायरेक्टली बच्चे को दूध भी ढंग से नहीं मिल पाता क्योंकि फ्लैट निपल हो जाता है, राइट? एंड उसकी वजह से और मिल्क भी ढंग से नहीं निकल रहा होता है या ड्रॉप में निकल रहा था, तो ये बहुत पेनफुल होता है सिचुएशन. सो ओवरऑल ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ दैट हार्ड swollen painful breast from too much of the breast milk inside, and it can become like very large, tight, tender. ठीक है, पेशेंट को बहुत दर्द करने लग जाता है. इतना दर्द करता है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि दूध ये छाती आपको खाली करना है तो आप वो छूने नहीं देती है किसी को. कैसे बच सकते हैं, इसके कॉजेस क्या है? पहली बात कॉजेस देखते हैं. कॉजेस क्या होता है कि अगर आप लोग टाइमली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते हैं उनकी, अगर आप टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग जैसे बोला जाता है नहीं कर पा रहे, या फिर उस टाइम जो दिया जाता है कि इतने टाइम इंटरवल में करना है तो उसमें थोड़ा समय आपने बढ़ा दिया, पंप नहीं कर पाए या इफेक्टिवली अच्छे से निकाल नहीं पाए, या फिर ऑलरेडी कुछ बेबी आपका जो है ना वो सप्लीमेंट्स, फॉर्मूला सप्लीमेंट्स बीच बीच में ले रहा है, तो क्या होता है बेबी का तो फीडिंग ढंग से भरता चला जा रहा है, लेकिन आपका दूध जो है जो समय पे निकल रहा है वो कहीं उसको निकल ही नहीं पा रहा है, तो उतनी रिक्वायरमेंट जो एक्चुअल नेसेसिटी है वो कम्प्लीटली फुलफिल ही नहीं हो पा रही है. बेबी का अगर स्केड्यूल चेंज हो जाता है एंड वो जनरली अब रात में सोना शुरू कर दिया, तो क्या होता है रात भर में दूध बढ़ना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है. कुछ लोगों में एक जेनेटिक ही होता है कि भाई दूध ज्यादा बन रहा होता है नॉर्मल से. ब्रेस्ट फीडिंग जनरली सिक बेबीज में हम लोग कभी बार बोल देते हैं कि कभी स्टफी नोज है, पेनफुल ईयर अगर हो रहा है तो बच्चा बहुत रोने लगता है, दूध पीता ही नहीं है ना. तो इसमें भी क्या होता है दूध भरना शुरू हो जाएगा. बेबी अगर दूध पीना ही नहीं चाहता चाहे कुछ भी करके, या ब्रेस्ट इम्प्लांट होते हैं कई बार होते हैं ब्लॉक कर देता है. और अगर आप जल्दी वीन ऑफ करवाने चाह रहे हो अपने बच्चे को, जनरली हम लोग जो बोलते हैं 6 मंथ्स तक के ढंग से रखो अपना, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो अगर नहीं कर पाते हो या वीन ऑफ कर पाते होने लग जाता है तो उसकी वजह से होता है. तो उसका इलाज क्या है? तो ब्रेस्ट फीड यू शुड डू इट फ्रीक्वेंटली, है ना. आप जब भी पिलाओ तो 10 से 20 मिनट अच्छे से दोनों तरफ से पिलाओ फीडिंग करके.
आप अपने हैंड एक्सप्रेशन टेक्निक्स, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, बट हैंड एक्सप्रेशन टेक्निक्स यू शुड नो। नहीं आता है, ब्रेस्ट पंप मिलता है तो उससे इलाज करके खाली कर लो, ठीक है। मसाज करो अपने ब्रेस्ट को, हमेशा पिलाने से पहले अपने जितने भी लैटरल पार्ट है, तो आप ये पहले समझ लो मोटा मोटी कि आपकी जो प्रोडक्शन होती है दूध की, वो मेन एरिया से, जहां से निपल है वहां से नहीं बनती है, बट लैटरल एरिया से बन रही होती है। तो पहले आपको दूध पिलाने से पहले ना सारे लैटरल एरिया, जो मतलब कि आसपास का एरिया, उसको थोड़ा मसाज कर करके धीरे पंप आउट करना होता है, निपल की तरफ लाना होता है, डायरेक्शन देना होता है, सो दैट मतलब दूध एक तरफ से जाए फिर निपल के पास निकल पाए। एंड आफ्टर ईच फीडिंग ना ऐसा करो कि कोल्ड कंप्रेशन यूज किया करो, ताकि थोड़ा अच्छे से थोड़ा जो पेन होने लग जाता है, गर्म हो जाता है, तो थोड़ा इट ईजेस यू आउट ऑल्सो। ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस चेंज करके देखो, अपने डॉक्टर से बात करके देखो। पहले ब्रेस्ट फीडिंग एक साइड से पूरा खाली करके देखो, फिर दूसरी तरफ का फिर इस्तेमाल करो, ठीक है। डोंट गिव योर बेबी फॉर्मूला और वाटर इन बिटवीन, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग सेशंस। अननेसेसरली ये सब चीजें क्या होती हैं, आपको फुल करवा देंगी बेबी को, ठीक है। एंड प्लेंटी ऑफ रेस्ट देखो, एंड वॉच फॉर एनी साइंस। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि टाइट हो रहा है, स्किन शाइन कर रही है, या फिर दर्द कर रहा है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया रेडनेस होने लग जा रही है, तो ये सब चीजें वॉच आउट करो एंड जल्दी पकड़ो इन सब चीजों को, ताकि जल्दी आप लोग आप डॉक्टर से मिल सको, ठीक है। सो ट्रीट करने के लिए पेन को, क्या स्वेलिंग, हम लोग जनरली आपको पेन किलर्स भी देते हैं, फिजियोथेरेपी हम लोग बताते हैं क्या होता है, आइस पैक्स लगाने के लिए बोलते हैं, एंड देन हम लोग फिर बोलते हैं नर्सिंग ब्रास आती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, प्लीज वेयर देम। You don't want saggy breasts at the age of 60 or 50 or 40 also, right? So do understand what actual nursing bras helps you with, ठीक है। एंड मेडिकेशन के लिए डेफिनेटली लो। हैंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है आपको जानना क्या होता है, और कब आपको मतलब करना है और कब नहीं ट्रीटमेंट करना है ब्रेस्ट एंगॉजमेंट की, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी होता है। नाउ इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाते हैं अगर ब्रेस्ट एंगॉजमेंट रहता है, तो क्या होता है, पुअर लैच ऑन रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी ढंग रहती है, बेबी को दूध ही नहीं मिल पाएगा क्योंकि दूध भी ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा होता है, एंड फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्रेस्ट मिल्क रहता है, आपको तो ऑलरेडी पेन वेन इतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू निपल पेन, यानी अगर कई बार होता है, आपने देखा होगा कि निपल सोज या निपल बाइट्स हो जाते हैं, बच्चे बहुत बाइट कर लेते हैं, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है। क्यों होता है ये सोर निपल, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये क्या होता है, कई बार इम्प्रॉपर या इनकम्प्लीट लैच जो बेबी का होता है उसकी वजह से होता है, कई बार फीडिंग के बीच में स्लिपेज हो जाता है, बेबी में एक कंडीशन होती है जिसको टंग टाइड कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी हो रहा है तो इसमें भी कई बार होता है कि ढंग से वो डीप तरीके से निपल को ले नहीं पाता है, वो सुपरफिशियल ही ले पाता है, या फिर ऑलरेडी जो निपल्स हैं वो इन्वर्टेड या फ्लैट है। फीडिंग अगर आपने बहुत देर से शुरू की है, जो जनरली हम लोग बोलते हैं कि जिस दिन डिलीवरी हो जाती है उसी दिन से आपको मतलब थोड़ा बेबी के साथ अटैचमेंट रखना शुरू कर देते हैं, जिसको बॉन्डिंग कहते हैं, वो रखना शुरू करना पड़ेगा। बॉडी पोजिशनिंग अगर ढंग की नहीं है, उसके वजह से फिर आपको फिर सोर हो सकता है, क्योंकि बच्चा बाइट करता है, बच्चे को दूध चाहिए, ठीक है, उसको अगर ढंग से नहीं मिल पाता है तो वो कहीं ना कहीं से बाइट करने की कोशिश करेगा सक्शन पाने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमन हमेशा मैंने देखा है कि आप लोग दूध पिलाने के बाद जब स्टॉप करना होता है तो आप लोग सक्शन ब्रेक नहीं करते हो। तो हमेशा जब भी आप दूध पिलाने के बाद छोड़ना होता है तो बच्चे के अंदर हल्की सी या तो आप उंगली डाल करके सक्शन ब्रेक करो, क्योंकि वो क्या होता है, वो सक्शन कई बार फ्रिक्शन, वो कस के वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो कई बार आपको निपल सोर कर देता है, ओके। तो यू शुड ऑलवेज नो दैट, एंड डेफिनेटली नर्सिंग ब्रास अगेन। सो ब्रेस्ट में ये सब सोर निपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को होते हैं, बट क्या चीज नॉर्मल है क्या चीज नहीं नॉर्मल है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत दर्द कर रहा है जो आप नहीं झेल पा रहे हो, जो होता है कई बार होता है कुछ लोगों को हल्का स्टार्टिंग में दर्द करता है, राइट, क्योंकि सक्शन शुरू होता है उसकी वजह से दर्द करता है, तो दैट इज नॉट कॉल्ड सोर निपल। वो दर्द जो हमेशा पूरे टाइम रहे आपकी फीडिंग के दौरान, फीडिंग के बिटवीन भी होने लगे, और कई बार होता है कि 2-2 हफ्ते तक के फीडिंग आप दे रहे हो लेकिन फिर भी वो दर्द नहीं खत्म कर रहा है, और या फिर वो निपल के साथ कई बार क्रैक्स, ब्लिस्टर्स, या कई बार कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तो दिस इज नॉट नॉर्मल एंड यू शुड सीक ट्रीटमेंट इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है।
अब क्या करना, वही जैसे मैंने बताया, पेन अगर कभी भी ऐसा ज्यादा हो रहा है तो आपको, या निपल वाइट एंड हो जा रहे हैं आफ्टर एंड फील्स लाइक स्टिंगिंग, ठीक है, तो फिर हमेशा प्लीज दिखाइए। होम रेमेडीज क्या होती हैं आपको जैसे बता सकती हूँ, तो डेफिनेटली ढंग से आपको लैच ऑन सीखना पड़ेगा, है ना। निपल जब भी आपकी दूध पिलाने जा रहे हो तो पहले हल्का सा उसको लुब्रिकेट कर लो ब्रेस्ट मिल्क से, ठीक है, थोड़ा एयर को अलाउ करो, रिपीट, मतलब ऑल दीज थिंग्स थोड़ा रिपीट करते रहो, है ना। फॉलो ये थोड़े बहुत रेमेडीज को थोड़ा सोरनेस तब तक फॉलो करो जब तक ये आपका सोर निपल हो रहा होता है, उस तरफ से दूध मत पिलाओ, ठीक है, दूसरी तरफ से पिलाओ। हम लोग की तरफ से कुछ ऑइंटमेंट मिलते हैं या फिर हील करने के लिए हम लोग हेल्प आउट करते हैं आप लोगों को, तो आप लोग डेफिनेटली वो सब चीजें सपोर्ट लोगे, ओके। एंड वॉट यू कैन डू इज सीक सपोर्ट जब भी हल्का से भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, आप पोजिशनिंग चेंज करो, ठीक है। एक चिन इनका जो बेबी का आपका लैच ऑन करने का तरीका होता है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट एंड यू शुड नॉट सफर, डेफिनेटली यू शुड सीक सपोर्ट, एंड बिकॉज ये मदरहुड आपका झेलने का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। सो एनी टाइम अगर ये सब चीजें हो रही हैं प्लीज डिस्कस करो। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन ब्रेस्ट एब्सेस या मैस्टाइटिस, अगर एक तरीके से कहें तो आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट बताया, यही ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की जो फुलनेस होने लग जाती है, जो इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, अगर ये इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपको फीवर आने लग जाए, या कई बार होता है कुछ लोगों को वो पस कलेक्शन में बदल जाता है, that is called breast abscess. Now what is breast abscess is that particular pus जो ना ब्रेस्ट टिश्यू के बीच में कलेक्ट होकर के बैठ जाता है। ये जनरली क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस घुस जाते हैं एंड ये सारे एब्सेसेस जस्ट स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इसके कॉजेस क्या है अगर पूछा जाए तो आपको जैसे एक बताया मैंने कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, दूसरा है ये जो सोर निपल्स भी मैंने बताया। अब सोर निपल्स क्या हुआ, आपका ऑलरेडी जो एक अच्छा स्किन था उसमें घाव आ गया है। अब घाव की वजह से क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन आ सकते हैं, जो कि ये बाद में अगर आपने उसी वक्त ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये एब्सेस में बैठ जाएगा, राइट। रिट्रैक्टेड निपल रहते हैं। इन्फेक्शंस अगर बच्चे के ओरल कैविटी में है तो उसकी वजह से हो सकता है। छोटे मोटे अगर ब्लड कलेक्शन अंदर बैठ गए हैं या कोई परेशानी है, या आपके जो मदर्स होती हैं उनको ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी दोज मदर्स जो कि ऑलरेडी मतलब इन्फेक्शंस के लिए प्रोन रहती हैं, तो उनको ये चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो विथ टाइट ब्रास इनके रिस्क फैक्टर्स बोले जाते हैं, और जनरली जो बहुत टाइट ब्रास पहनते हैं तो दैट व्हाट इट डज, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द डक्ट, मिल्क डक्ट। स्किपिंग ब्रेस्ट फीडिंग सेशंस, ठीक है, वीनिंग द बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू क्विकली एंड स्ट्रेस एंड एग्जॉशन इन द न्यू मदर्स, दीज आर ऑल लाइक बेसिक रिस्क फैक्टर्स। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें क्लिनिकल पिक्चर कैसे दिखने वाला। ब्रेस्ट बहुत टेंस हो जाता है, बहुत टेंडर हो जाता है, बहुत वार्म टू टच, आप एकदम छूने नहीं दोगे, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर, इसमें फीवर जो आता है कपकपाहट के साथ आता है, ओके, चिल्स के साथ आता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, प्लीज सीक अटेंशन इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जब भी ऐसा कभी होता है तो हम लोग, आपका हो सकता है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, आपका अल्ट्रासाउंड कराएं देखने के लिए ये एब्सेस कहाँ है, पस कहाँ है। अगर ये ठीक हो सकता है नॉर्मल एंटीबायोटिक से, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हमें ड्रेन करना पड़ जाता है एंड इट बिकम्स अ सर्जिकल पार्ट। इट्स लाइक समथिंग दैट वी वुड नॉट वांट एनी मदर्स टू फेस, बट क्या होता है कि दिस इज द ओनली रीजन वाई हम लोग कहते हैं कि जल्दी आप लोग सीख करो अटेंशन। क्या होता है कि आप बिकॉज ऑलरेडी इतने कॉन्कॉक्शंस होते हैं मदर्स की फैमिली, आई मीन द फैमिली दैट एवरीबडी इज लाइक कि ये लगा कर देख लो या वो लगा कर देख लो, हो सकता है ठीक हो जाए, ठीक है, हो सकता है ठीक हो जाए, बट वॉट इफ इट डजंट हेल्प आउट एंड वॉट इफ इट्स वर्सनिंग इनसाइड, कौन झेलेगा? इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर देम एंड फॉर अस ऑल्सो डॉक्टर्स, बिकॉज इसका ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट एब्सेस का ट्रीटमेंट, इट मे टेक लाइक वीक्स टू मंथ्स एंड बिलीव मी उसके बाद ना किसी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने का मन भी नहीं करता है। सो यू वुड नॉट वांट ऑल दीज थिंग्स टू हैपन, राइट। सो ये सारे थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर व्हाट आर द टॉपिक्स, जैसे कि कई बार होता है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हम कैसे ठीक करें, ठीक है, कुछ लोगों को वीक लैक्टेशंस ढंग से नहीं आ रहे होते हैं तो उनके क्या तरीके हैं।
So it's very important that a mother understands what are the like correct latch on techniques, how to express the milk properly, when to do it, how frequently to do it. Both the breasts should be done and emptied, you know. Avoid pacifiers and bottles. This way it will prevent nipple confusion. क्या होता है, अगर आपको मोटा मोटी समझाओ, बच्चे को आदत नहीं होती है मेहनत करने की, बचपन से ही होती है, ठीक है. सो व्हाट ब्रेस्ट फीडिंग इज एन एक्टिव एक्सरसाइज. उसको पूरा सक्शन करना पड़ता है, तब जाकर के उसको दूध निकलता है, तो उसको बहुत मेहनत लगती है. अब क्या है, कटोरी चम्मच है या बॉटल फीडिंग है या ऑल दीज थिंग्स, क्या होता है उसमें पैसिव है, उसमें एनर्जी नहीं लग रही होती है, ठीक है. उसको बस मिलता है, वो गटर पीने लग जाता है. तो क्या होता है, उसको आदत पड़ जाती है कि ये बिना मेहनत के भी तो मुझे दूध मिल रहा है, तो व्हाई शुड आई डू मेहनत एट ऑल, ठीक है. तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज रहती है इस मामले में कि आप ब्रेस्ट फीडिंग उसको सिखाओ, उसको बचपन से ही सिखाओ कि मेहनत करनी ही है ये जिंदगी में, ठीक है. And mothers, you should not forget that you should have a good life, good quality of life. Mother का ये मतलब नहीं है कि अब बच्चा आ गया तो you should झेलो-फाई for the rest of your life. You should enjoy this motherhood, ठीक है. And mothers should always get an adequate sleep. Okay? So these are like basic things and how to improve your breast milk. नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, डेफिनेटली सब लोग कराते हैं, बट क्या सभी लोग ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं कि नहीं. आर देयर कॉन्ट्राइंडिकेशंस. क्या हम डॉक्टर्स क्या कुछ लोगों को बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मत कराइए, आपके लिए सेफ नहीं है, ठीक है, या बच्चे के लिए सेफ नहीं है. तो व्हाट आर द पेशेंट्स और व्हाट आर द मदर्स और बेबीज हु शुड नॉट ब्रेस्ट फीड. ओके, सो एक कंडीशन होती है बेबी में, गैलेक्टोसीमिया, जिसमें ना ये जो मिल्क होता है वो पचता नहीं है, ठीक है. सो वो आपको उसमें नहीं दे सकते. ये हेरिडिटरी कंडीशन होती है, बहुत रेयर होता है, लेकिन स्टिल ये केसेस होते हैं. मदर को HIV सस्पेक्टेड है या फिर कोई भी ऐसी हाई रिस्क केसेस हैं तो उसमें सस्पेक्टेड है. मदर्स कभी भी अगर कुछ इलिसिट ड्रग्स कर रही हैं जिसके बारे में दे आर नॉट टेलिंग एंड ऑल दैट, बट ऑब्वियसली अगर मदर्स को पता है एंड दे नो कि अगर ये चीजें हैं तो डेफिनेटली दे शुड नॉट. देयर आर सर्टन मेडिकेशंस जो मदर्स अगर ले रही हैं या एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, या कुछ लोगों को तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी चल रहा होता है, या हार्मोनल थेरेपी चल रही होती है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं या तो हम शिफ्ट कराते हैं, दूध पिलाने से पहले हम लोग उनको एक लेसर डेंजरस ड्रग्स पे हम लोग शिफ्ट कराते हैं, सो दैट इट हेल्प्स. एक्टिव हर्पीज एक वायरस होता है, तो अगर ये हो सकता है तो ये बच्चे को तुरंत हो सकता है, राइट. एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस अगर है, एक्टिव वैरिसेला है, ठीक है. तो ये सारी चीजें थोड़ी टेम्पररी होती हैं, इट्स नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट ये उनके ब्रेस्ट मिल्क में आ सकता है. तो इन सब चीजों में हम लोग डेफिनेटली मना करते हैं, ठीक है. कुछ सर्टेन एयरबॉर्न या कॉन्टैक्ट इन्फेक्शंस जैसे होते हैं जो मदर से बच्चे को आ सकते हैं, तो उसमें हम लोग टेम्पररी मदर्स और इन्फेंट को हम लोग रोकते हैं कि जब तक मदर का पूरा ट्रीटमेंट या बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाता है तब तक के लिए थोड़ा सेपरेट रहो, लेकिन आप दूध पिला सकते हो, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस करके कटोरी चम्मच से पिला लो. Okay, and these mothers should be provided with lactational support to learn how to maintain the milk production while not breastfeeding. Okay, and they should know how to express their milk. Mother should be able to resume the breastfeeding after consulting with the physician to determine there is no longer a risk of spreading infection. ठीक है, and in सारी cases में फिर आप पिला सकते हो. Now, it's a very sad topic, but I have to discuss about this particular topic. अगर कभी भी there are lucky mothers out there जिनके babies हैं, but there are certain unlucky ones जिनके babies expire हो जाते हैं या फिर नहीं help कर पाते हैं, and उनके दूध breast milk तो निकल रहा होता है, तो then how can we support. क्या होता है, this particular time बहुत ही physically and emotionally exhausting होता है, and these feeling क्या होती हैं, बहुत strong होती है, बहुत खराब लगता है जब आपका बेबी ऑलरेडी लॉस हो चुका है बट ऑलरेडी ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यू कांट हेल्प इट, इट्स अ हार्मोनल प्रोसेस, ठीक है. तो व्हाट कैन यू डू, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को पहले
ये सब कभी भी सुनते हैं, अगर उनको कभी बच्चे की आवाज़ आ जाती है तो उनको दूध निकलना शुरू हो जाता है. इट्स लाइक अ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम योर ब्रेस्ट. ओके, एंड अच्छा लगता है अगर हम थोड़ा उनको कंफर्ट दे पाए. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग उनको बोलते हैं थोड़ा एक सपोर्टिव कंफर्टेबल ब्रा पहनने के लिए. थोड़े ब्रेस्ट पैड्स आते हैं ताकि अगर कभी भी लीकिंग हो रही होती है तो हम उसको कवर कर पाए. ठीक है. अप्लाई कोल्ड पैक्स टू योर ब्रेस्ट फॉर 15 to 20 minutes. अवॉइड हीट ऑन योर ब्रेस्ट. कभी भी थोड़ा वार्म अगर हल्का सा भी रहता है तो स्टिमुलेट हो जाता है. हम डॉक्टर से बात करो सो दैट हम लोग कुछ इन्फ्लेमेशन डिस्कम्फर्ट के लिए ट्रीट कर सकते हैं. कई बार हम लोग लैक्टेशन भी बंद कर सकते हैं आप लोगों का. ठीक है. एंड कभी भी ऐसा रहता है अगर आपको फिर भी दूध निकल रहा है, क्या कर सकते हो? देर आर एक्चुअली थिंग्स लाइक मिल्क डोनेशन. देखो अब आपकी बिरीव्ड मदर्स हैं, ठीक है. क्या होता है कि कुछ अच्छे लोग होते हैं कि मिल्क मतलब डोनेट करते हैं उन लोगों के लिए जिनके माँ नहीं है या जिनके माँ से दूध ढंग से नहीं निकल रहा है. तो इन तरह से हम लोग हेल्प आउट कर पाते हैं. सो with all these topics and everything, I hope lactational consultant is definitely required in all these areas, and definitely अगर कुछ भी रहता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों में. I hope I have done justice because बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे. अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स में भी दूध कैसे पिला सकते हो, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि उनका कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है. ठीक है. डेफिनेटली इन ऑल दीज केसेस आपको डिस्कस हम लोगों से करना होगा, बट वी विल हेल्प यू आउट. So thank you so much. I'm pretty sure I have helped you out with every topic that was out there, and have a wonderful evening, and God bless you guys, and beautiful night. Thank you for watching. For more such videos, do like, share and subscribe to The First Parents.